हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दुनिया बदल रही है, प्रकृति और वातावरण भी बदल रहे हैं, साथ ही लोगों के जीने का तरीका भी। अब लगभग सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लोग बिजनेस भी ऑनलाइन करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे जॉब भी ऑनलाइन होने लगे हैं। वर्क फ्रॉम होम तो टैगलाइन ही बन गया है। अब ऐसा युग आ गया है जब हर किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने YouTube चैनल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी को बढ़ाएं, ताकि अब के दौर में वो और भी बेहतर कर सके। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको कंप्यूटर के बारे में शुरू से सीखना है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लेकिन कंप्यूटर के बारे में शुरू करने से पहले उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। तो बताइए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा जाता है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको इसका जवाब पता है। जी हाँ, चार्ल्स बैबेज। दिसंबर 26, 1791 को उनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब ये बताइए कि मदर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है। सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं आ रहा? कोई नहीं, अगली बार से आएगा। मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है एडा लवलेस को। इनको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट थी। जिन लोगों को आज से पहले पता था एडा लवलेस के बारे में, वो कमेंट में लिखें। जिनको आज पता चला वीडियो देखने के बाद, वो एक स्माइली वाला इमोजी कमेंट में डालें, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नया जानकर हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1833 में चार्ल्स बैबेज ने एक कंप्यूटर डिजाइन किया जिसका नाम था द एनालिटिकल इंजन, जिसे कहा जाता है फर्स्ट डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन। इसको एडा लवलेस ने ही प्रोग्राम किया था और इसीलिए उन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके 110 साल बाद 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने द एनालिटिकल इंजन के डिजाइन पर कंप्यूटर बनवाया, जिसका नाम रखा हार्वर्ड मार्क 1। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जान लेते हैं कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to solve humans' arithmetical and logical problems. At first, it accepts data through input device, then processes these data in processing device, the CPU, and then show the results on output devices such as desktop. इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई मच्छर पैर में काटा तो हमारा इनपुट डिवाइस, हमारा स्किन है, वो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजा जो कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, और फिर हमारा दिमाग हमारे आउटपुट डिवाइस, हमारे हाथ को सिग्नल भेजा और उस मच्छर को मरवा दिया। आप तो हंसने लगे। अच्छा, अब आते हैं इनपुट डिवाइस पर। तो द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द डेटा टू द CPU इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन। जिस भी डिवाइस से हम कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, वो सभी डिवाइस हो गए इनपुट डिवाइसेज, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब। फिर है आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू शो और डिस्प्ले द रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। जो भी डिवाइस कंप्यूटर के CPU जो प्रोसेस करके रिजल्ट लाया है उसको दिखाता है, उन सभी डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर जो स्क्रीन हो गया, वो प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे चीज। फिर है स्टोरेज डिवाइस। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल CD, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एटसेट्रा। स्टोरेज डिवाइस का यूज हम कुछ भी सेव करने के लिए करते हैं ताकि बाद में उसका हम यूज कर सके।
जैसे कि गाना भी हम सेव करते हैं वो एक स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कार्ड में ही। फिर है बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस एंड माउस। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग बाय सीपीयू। वही जिसको आप अपने भाषा में स्क्रीन कहते हैं, इसको टेक्निकली मॉनिटर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के 3 प्रकार हैं: सीआरटी, एलसीडी और। अब आते हैं कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड द इंफॉर्मेशन सच एज लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स टू द सीपीयू। कीबोर्ड्स के यूज हम लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स को टाइप करने के साथ साथ हम सीपीयू को डायरेक्शंस भी देने के लिए करते हैं। जैसे कि शॉर्टकट कीवर्ड्स टाइप करने पे कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है। कीबोर्ड्स 2 तरह के होती हैं: स्टैंडर्ड वायर वाली और दूसरा एक्सटेंडेड कीबोर्ड वायरलेस, यानी कि बिना वायर वाली। अब आते हैं सीपीयू पे। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा और इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम सभी दिमाग से चीज़ों को अनुभव करते हैं और उसको याद भी रखते हैं, वैसे ही सीपीयू भी जो चीज़ होता है उसको प्रोसेस भी करता है और उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करके भी रखता है। कुछ सीपीयू के नाम है डुअल कोर, पेंटिनम 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही। अब है यूपीएस। तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द मॉनिटर, सीपीयू एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे इन्वर्टर होता है ना, वैसे ही यूपीएस होता है। अगर कंप्यूटर पर काम करते करते लाइन कट जाए तो फिर यूपीएस ही कंप्यूटर को ऑन रखता है, नहीं तो सब काम फिर शुरू से ही करना पड़ेगा। अब माउस। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस which is used to send instruction to the CPU without using keyboard. It has 2 buttons and a wheel. ये भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और वायरलेस। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना था इसलिए। आगे की जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।